नमस्कार दोस्तों। आज हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर में परिणाम घोषित करने का दिन था। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो गई। आशा के विपरीत, या ये समझ लो कि कांग्रेस वालों की आशा के विपरीत, मोदी ने एक चमत्कारी जीत हरियाणा में बीजेपी को दिलवाई है और कांग्रेस की सभी आशाओं पर उन्होंने तुषारपात किया है। अंतिम परिणाम आने पर बीजेपी 48, कांग्रेस 37 और अन्य 5 सीटों पर कामयाब रही। अब आज सुबह जैसे ही इलेक्शन की काउंटिंग शुरू हुई, वोटों की गिनती के साथ साथ 9 साढ़े 9 बजे तक कांग्रेस 62-64 सीटों पर आगे थी। कांग्रेस का कोई लीडर 70 से कम सीटें अपनी पार्टी को दे ही नहीं रहा था। शैलजा कह रही थी 70 पार। सुबेरे सुबेरे जब कांग्रेस ने शुरुआती बढ़त ली तो उनके हेडक्वार्टर के बाहर लड्डू और जलेबियां बंटनी शुरू हो गई। इतनी इतनी बड़ी जलेबियां दिखा रहे थे भाई साहब। कह रहे थे इस बार कांग्रेस 70 पार और बीजेपी जमुना पार। लेकिन धीरे धीरे उनकी खुशी को ग्रहण लगना शुरू हो गया, बाजी पलटनी शुरू हो गई। अब उनकी सांसें भी अटकना शुरू हो गई। वो इलेक्शन कमीशन पर की वजह परिणाम घोषित करने में देरी हो रही है, अपडेट पूरे नहीं आ रहे, इलेक्शन कमीशन भागे, उनकी सांसें अटकी हुई थी। उनको तो उम्मीद ही नहीं थी कि ये इस तरीके का चमत्कार होने वाला है। कभी वो ईवीएम मशीनों के ऊपर तनाकशी या जैसे हर बार की आदत है। मैं कहता हूँ बेचारों ने इतनी मेहनत की करने की हद नहीं। किसान आंदोलन में उन्होंने भाग भाग कर किसानों का ध्यान रखने की जो एक्टिंग की, और उसके बाद पहलवानों को अपनी तरफ आकृष्ट किया। इस आंदोलन का लाभ उठाने के लिए उन्होंने हर तरीके का हथकंडा अपनाया। लेकिन एक बात आज साबित हो जाती है कि मोदी ऐसी पर्सनैलिटी देश के अंदर बनकर रह गया है कि लोगों को उसके खिलाफ बरगलाया नहीं जा सकता। और हरियाणा की जनता ने बेहद समझदारी के साथ चुपचाप मोदी के पक्ष में जो वोटिंग की है वो काबिल तारीफ है। आज इंटरनेट का ज़माना है। कांग्रेस को ये समझ लेना चाहिए कि अगर वो मोदी की उपलब्धियों को नहीं मानती तो जनता तो मानती है। वो सिर्फ इसलिए नहीं मानती कि उनकी अपनी रोटियां नहीं सेक पा रही। बाकी जहाँ तक मोदी का सवाल है, इस बार सबको उम्मीद थी कि 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी की वजह से मोदी पिछली बार जैसे 40 सीटें अपने दम पर जीतकर बीजेपी की टीम आई थी, तो इस बार उनकी टीम 12-15 पे लुढ़क जाएगी और हम 70-75 सीटें आराम से जीत जाएंगे। लेकिन अफसोस, उनके सारे हथकंडों को मोदी ने कामयाब नहीं होने दिया और मोदी ने साबित किया कि उनकी देश में कुछ पहचान है, उनकी रिस्पेक्ट है देश में। 2 बार इलेक्शन जीतने के बाद जब तीसरी बार इलेक्शन जीते तो 2 बारों से भी अधिक अच्छा प्रदर्शन किया। 48 सीटें जीती हैं इस बार। इतने हरियाणा के इतिहास में आज तक 3 बार लगातार किसी ने इलेक्शन नहीं जीता। ये मोदी का ही चमत्कार है कि कांग्रेस चाहकर भी कुछ नहीं कर सकी। अब चाहे वो ईवीएम का रोना रोए, चाहे जो मर्जी। अब हमारे महाराष्ट्र की प्रियंका चतुर्वेदी जी ने बयान दिया है कि आमने सामने की लड़ाई में कांग्रेस कमज़ोर पड़ जाता है। आमने सामने की लड़ाई में कांग्रेस कमज़ोर नहीं पड़ता। जो भी कांग्रेस के साथ जाएगा उसका यही हाल होगा, वो कमज़ोर ही पड़ेगा। तो मोदी का इतना ज़्यादा विश्वास देश की जनता को है
और दूसरी बात है कि इंटरनेट की वजह से जागरूक देश के नागरिकों को बरगलाना कोई आसान काम नहीं है। तुम अलग अलग तरीके के हथकंडे अपनाकर कभी यूपी में जाकर, यूपी में जो तुम्हारी लोकसभा में जीत थी वो एक तुक्का थी। मैं आपको बता रहा हूँ आज की डेट में अगर यूपी में इलेक्शन हो जाए तो फिर वही मोदी 65-70 सीटें ले जाएंगे। वो एक सिर्फ तुक्का थी और उसमें भी अखिलेश यादव का अधिक योगदान था राहुल गांधी के बजाय। और दूसरी बात है, जहाँ तक विनेश फोगट की जीत है, विनेश फोगट इसलिए नहीं जीती कि वो कांग्रेस की कैंडिडेट थी। कांग्रेस की कैंडिडेट होने की वजह से उसको जीत नहीं मिली। उसको जीत मिली है जो ओलंपिक में उसके साथ कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, उसकी जो सिंपैथी वेव विनेश फोगट के साथ चली, इस वजह से वो जीतने में कामयाब हुई है। बाकी अब मनोहर लाल खट्टर को या जिसको भी बीजेपी वाले ये सीएम का कैंडिडेट बनाएंगे वो देखने वाली बात है। बाकी जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगुवाई में जीत हुई है। वहाँ पर बीजेपी का इतना ज़्यादा प्रभाव है नहीं, सिर्फ जम्मू के एरिया में ही है। और बीजेपी ने 29 सीटें जीती हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 49 सीटें जीती हैं, पीडीपी 3 सीटें और अन्य 9 सीटों पर विजय प्राप्त कर सका। वहाँ पर फारूक अब्दुल्ला ने उमर अब्दुल्ला का नाम सुझाया है सीएम की रेस के लिए। चलो वो उनका अपना मत है, वो जिसको भी बनाए। बीजेपी आज नहीं तो कल जम्मू एंड कश्मीर में भी अपना वर्चस्व कायम करने में कामयाब होगी, लेकिन हो सकता है अभी 1-2 बार 5-10 साल लग जाएं। कभी ना कभी जिस तरीके से मोदी को देश के लोग सम्मान देते हैं, इसकी मानते हैं कि जो मोदी कहता है वो करके दिखाता है, तो मेरे को नहीं लगता कि मोदी को कांग्रेस वाले आगे आने वाले सालों में हिला पाएंगे। नमस्कार।